अच्छा, वो जो लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो सही कह रहा था बंदा कि फ्लोट का मसला है। असल में वो ये रहा था कि यहाँ पर स्कोर को वो जो है वो हम लोग 90 दे रहे थे, उसको फिर डिवाइड कर रहे थे 100 से। तो उसकी क्या वैल्यू बनी? 0.9। और 0.9 को जो है वो अब यहाँ पर क्योंकि वो एंड था तो डेसिमल वैल्यू तो थी नहीं, तो वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा था 100 के साथ, तो जाहिर बात है उसमें 0 ही आना था। ठीक है, तो ये हुआ था हमारे साथ। तो अब इसको जो है अगर चला के देखो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ गया ये, इसके आगे हमें एक परसेंटेज भी लगा रहता है। ठीक है, अब जो भी हम उसको इसको वैल्यू देंगे वो आगे हमें परसेंटेज लगा के बताएगा कि अच्छा ये भाई परसेंटेज है। हाँ, लवे सही बोल रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे क्या कर रहे थे? हाँ, रैंडम क्लास। तो रैंडम क्लास आपकी इसके काम आती है जब आपको कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो, ठीक है, किसी रेंज के अंदर। तो इसके लिए जो है वो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? रैंडम क्लास। ठीक है, अब इससे हाँ, तो हमारे पास रैंडम क्लास के अंदर इसको भी हम लोग जो है वो उसी तरह कॉल करवाते हैं स्कैनर की तरह। ठीक है, रैंडम और फिर रैंडम इज इक्वल टू न्यू और फिर रैंडम और इसके अंदर आगे। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हमारे पास स्कैनर में भी था, बट यहाँ पर ये काम जो है वो डिफरेंट तरीके से करता है। ठीक है, नाम दोनों के एक है, बट ये किसी और क्लास का जो है वो फंक्शन है। ठीक है, जब मैंने पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा बहुत पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि एक ही मेथड है, बट हम लोग उससे डिफरेंट डिफरेंट काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास का जो है वो फंक्शन है जिसका नेम सेम है, बट हम उससे कुछ और जो है वो काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जो है वो एक एंड नंबर जो है वो ये आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लेता है, और उसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो है वो कोई भी आगे आप नंबर लेके चले जाओ, बट जो आखिरी नंबर दोगे वो एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब कि वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये आगे हम इसकी लैब देखते हैं तो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। पहली बात तो हम लोगों ने एक पैकेज यूटिल के अंदर ही एक क्लास होती है रैंडम, उसको जो है वो बुलाया, और हमने स्कैनर को जो है वो बुलाया इनपुट लेने के लिए। तो उसके बाद हम लोग जो है वो आते हैं, उसका एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रैंडम के नाम से।
ठीक है, और उसके बाद एक एंड बनाया सीक्रेट नंबर के नाम से। उसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, कोई रैंडम वैल्यू जो कि 10 तक है। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं कि ये 10 तक है, तो ये 10 तक नहीं होगी, ये समझो आपकी 0 to 9 तक होगी। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, और जो आप नंबर देते हो उसके एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब कि अगर आपने यहाँ पर 10 दिया है, तो उसका मतलब ये 9 तक एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और हम लोग +1 कर रहे हैं। ठीक है, +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, हमें रेंज क्या चाहिए, 0 to 10, ओ सॉरी 1 to 10। हम लोग इसको 1 प्लस कर देंगे तो ये 1 to 10 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी नंबर ये पिक करेगा उसका जो है वो एक आगे नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वही स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रिंट करवाया, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, बिटवीन 1 and 10, व्हाट्स योर गेस। ठीक है, अब आप गेस करो कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कौन सा नंबर इसने जनरेट किया होगा। ठीक है, ये समझो पूरी एक गेम बनी हुई है गेस नंबर के नाम से। उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो इनपुट जो है वो हमने लिया इंट का, और उसका नाम, इस इंट का नाम जो है वो हम लोगों ने गैस रखा है। जो भी हम लोग गैस करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि इफ अगर आपका जो है वो गैस 1 से बड़ा है, या फिर गैस 10 से छोटा है। ठीक है, तो आप जो है वो ये प्रिंट कर पाओगे। अच्छा सॉरी, मैं यही सोचा था ये क्या। अच्छा, आपका जो है वो अगर 1 से छोटा है, मतलब कि 0 की तरफ और नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, और 10 से बड़ा है जो कि हमारी बाउंड से आगे है, कि 10 से आगे कोई नंबर 11 12 अगर नंबर आप जो है वो कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करवाएगा कि वेल इफ़ यू नॉट गोइंग टू प्ले, इफ़ यू नॉट गोइंग टू ट्राई, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, कि मतलब उल्टा सीधा नंबर दोगे तो आप लोगों को ये मैसेज जो है वो प्रिंट आउट करवा के दे देगा कि मैं नहीं खेल रहा भाई। तो इसके बाद हमारे पास आता है एल्स। ठीक है, पहला इफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है उसका, जब ये नेगेटिव आएगा या ये जो है वो फॉल्स आएगा, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है वो चलेगा। पहले वो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि मुझे कोई नेगेटिव नंबर या मुझे 10 से ज़्यादा नंबर तो कोई नहीं दे रहा, 0 कुछ तो नहीं दे रहा। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा। एल्स के अंदर आपके पास एक इफ है, उसके अंदर जो है वो अगर पहली तो कंडीशन ये है कि अगर जो हमने गैस नंबर किया है, जो हमने नंबर गैस किया था, वो जो है वो सीक्रेट नंबर के बराबर है, तो वो प्रिंट आउट करवा देगा हुर्रा यू विन। ठीक है, वरना वो क्या करेगा कि वरना वो क्या करेगा कि एक प्रिंट करवाएगा द नंबर वॉज, और सीक्रेट नंबर जो उसने जनरेट किया होगा प्रोग्राम ने उसको वो प्रिंट करवा देगा। अच्छा, इसी एल्स के अंदर वो ये भी चेक करेगा कि कितना दूर था आपका गैस। ठीक है, तो यह मैथ्स की क्लास है, ये मैथ्स का एक फंक्शन है। उसके अंदर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने जो है वो इसको -4 दिया, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 4। ठीक है, उसको पॉजिटिव करके रिटर्न कर देता है। अगर आप इसको 4 दोगे तो ये आपको 4 रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नंबर के लिए जो है वो यूज़ होता है। एब्सोल्यूट नंबर से है वो आपके पॉजिटिव नंबर है। फिर आप ये चेक करो कि अच्छा हमारा जो गैस था उसको माइनस करो सीक्रेट नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 गैस किया था, उसको माइनस करो फॉर एग्जांपल से 7 जो है वो किया था, तो मतलब कितना जो है वो आपका दूर आ रहा है। अगर वो 3 वैल्यू से जो है वो बड़ी है, तो आप वो बोलेगा कि भाई आपने तो बहुत ही मतलब
दूर नंबर जो है वो चूज किया था। तो मुझे करके ही समझाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वैल्यू है ग्रेटर देन 3, तो वो यहाँ पर 6 जो है वो ग्रेटर देन चाहिए, तो वो कहेगा कि मिस्टर बिस्ट इट बाय अ माइल। ठीक है, ये जब इसको चलाऊंगा तो फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। वरना आप बोलोगे यार यू वर क्लोज और बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो है वो इसका आपने प्रिंट करवाना है। इसको एक दफ़ा चलाता है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 किया। ठीक है, द नंबर वाज क्लोज। ठीक है, सॉरी, द नंबर वाज 8। ठीक है, यू वर क्लोज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि पहले तो उसने ये चेक किया कि उसने मुझे कोई नेगेटिव नंबर या उसने कोई 10 से बड़ा नंबर तो नहीं दे दिया। उसके बाद वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि उसके इक्वल तो मैंने गैस नहीं कर दिया। उससे जब इक्वल गैस नहीं हुआ तो उससे एल्स चलाया। जब उससे एल्स चलाया तो यहाँ पर मैं एक टाइम पे क्या क्या डिस्प्ले करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर अ, उससे कहा कि भाई सीक्रेट नंबर फाइनली उसने आउट कर दिया कि ये वाला सीक्रेट नंबर जनरेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, द नंबर वॉज सीक्रेट नंबर जो भी इसने जनरेट किया था वो ये बताएगा। उसके बाद वो ये बताएगा कि आप कितने क्लोज थे उस नंबर के। ठीक है, उसके अंदर जो है वो उसने यहाँ पर ये चेक किया हुआ है कि कितना दूर था वो नंबर। और हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमने 5 सेलेक्ट किया था। 5 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, और अगर इसको हम लोग एब्सोल्यूट में डालेंगे तो ये हो जाएगा 3। और अगर ये 3 से बड़ा है तो ये जो है वो यहाँ पर फॉल्स हो गया। उसने जो है वो यहाँ पर ये नहीं चलाया। तो उसने जो है वो यू वर टू क्लोज या यू वर क्लोज, और उसके बाद उसने जो है वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस तरह इन्होंने जो है वो सारा कैलकुलेशन की हुई है। इधर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो, यह एक छोटी सी गेम बेसिकली बनाई हुई है। अच्छा, अब इसको जो है वो कोई, अगर हम 11 नंबर दे देते तो पहला वाला चल जाएगा। ठीक है, तो वेल इफ यू नॉट गोइंग टू ट्राई आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो ये पहले वाले पे था, सॉरी पहले वाले पे था। ठीक है, जब ये फेल हो जाता है, ये पहले मार्केट चेक करता है कि भाई इसने 1 से 10 तक ही कोई नंबर दिया है या उससे बाहर कोई दिया है। उसके बाद जो है वो ये सारे चल रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग माइनस देते हैं, उसके बाद भी वो इसी तरह जो है वो हमें बताएगा कि नहीं ये गलत नंबर है। ठीक है, यहाँ पर यू मिस्ड इट बाय अ माइल आया।
कैसे कैलकुलेट करें? जब 4 दिया था -9 इक्वल्स -5। इसको आप इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये है बड़ा 3 से दूसरा ऑप्शन जो है वो मिस्टेक बाय माइल जो है वो सही और पेंट करते हैं। अच्छा, अब ये रैंडम क्लास है, ठीक है। इससे आप कोई भी नंबर जब आपने कोई जनरेट करवाना होता है तो आप इसको स्टार जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके आगे कोई लाभ नहीं है, आगे स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट क्या करती है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप उनको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप इफ और इफ एल्स लगाते रहो। उसकी जगह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं स्विच। स्विच के अंदर आपके पास आपके पास कीवर्ड लिखते हो स्विच, उसके अंदर आप कोई एक्सप्रेशन देते हो कि भाई ये कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो वैल्यू देना स्टार्ट करते हो कि अगर ये वैल्यू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चला देना, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चला देना, अगर ये वाली वैल्यू हो तो ये वाली चला देना, ठीक है। और ये कितने आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। फिर आखिर में आता है डिफ़ॉल्ट, कि जब अ, सारे के सारे केसेस ख़त्म हो जाए और कोई भी वो ना हो तो उसके जगह जो है वो आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू दे दोगे। अच्छा, ब्रेक आपका जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। और आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका ऑप्शनल है। आप ये लगाओ ये ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले चला के देखते हैं। अच्छा, तो स्विच के अंदर आपके पास इंटीजर्स, ठीक है, कन्वर्टेबल इंटीजर्स जो कि आपके बाइट शॉर्ट और ये कैरेक्टर्स जो है वो आपके होते हैं स्ट्रिंग्स, और आपके न्यूमेरिक नम्स जो है वो जा सकते हैं। नम्स क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ये वैल्यू जो है वो सेम डेटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर वेरिएबल जो भी आप स्विच के अंदर डालते हो वो उसको चेक कर रहा होता है कि उस केस के जो है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो वो ब्लॉक उस केस का जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है अनटिल एक ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो रीच नहीं होती, ठीक है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे वो चलता रहेगा उधर ही चलता रहेगा, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जब रीच होती है तो वो वहाँ से स्विच टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लो आउट कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट लाइन, जो भी स्विच स्टेटमेंट के आगे जो कोई चीज़ होगी उसके उधर जो है वो जंप कर जाएगा। अच्छा, हर केस जो आप लगाते हो उसके अंदर ब्रेक की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ब्रेक तब करते हो जब आपने जो है वो स्विच को खत्म करना हो। और डिफ़ॉल्ट आपका केस जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट है। और उसके आगे और क्या है, स्विच के अंदर स्विच होगा तो वो नेक्स्ट स्विच होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग जो है वो एक इंट डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसको 3 वैल्यू। यहाँ पर वही उसको जो है वो पास करवा रहे हैं और उसके बाद जो है वो केसेस जो है वो चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यू है। अगर केस 0 के अंदर जो है वो प्रिंट करवा देगा कि आई की वैल्यू 0 है। अगर ये 1 होगा तो 1 के अंदर जो है वो प्रिंट करवा देगा कि इसकी वैल्यू 1 है। अगर 2 होगा तो उसके अंदर वैल्यू करवा देगा 2 है। इस तरह करते करते हम लोग 3 तक जो है वो पहुंचेंगे। 3 के अंदर जो है वो चेक करेगा कि अच्छा इसकी वैल्यू 3 है तो ये चल जाएगा। अच्छा, इसको पहले चला के दिखाता हूँ। अब उसने किया क्या है कि आई की वैल्यू चेक की है। ठीक है, आई की वैल्यू इसके अंदर पास करवाई है और इसके अंदर जो है वो एक एक करके उसने चेक किया है कि कौन कौन सी जो है वो केस इसके ऊपर जो है वो पूरा उतर रहा है। क्या केस की वैल्यू 0 थी, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जो है वो चेक कर रहा होता है। आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखी हुई है 3। ठीक है, इसके अंदर पास हुआ है। यहाँ पर क्या है 0 है, ये वाला केस नहीं चलेगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पर 1 है तो ये भी नहीं चलेगा। केस यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं चलेगा। जब केस 3 पे आएगा तो कहते हैं हाँ ये इसकी वैल्यू जो है वो इस वाले आई के साथ मिलती है। ठीक है, और वो कहेगा कि अच्छा ये केस चला रहा है तो उसके अंदर जो है वो हमें ये प्रिंट आउट करवा के दे देगा। अच्छा, अगर अ, इसकी वैल्यू अगर मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या पास किया वैल्यू 5, इधर 5 होगा। अब ये चेक करेगा सारे केसेस के अंदर कि कौन से केस की वैल्यू जो है वो 5 है, मैं वो वाला ब्लॉक चलाऊँ या मैं वो वाला केस चलाऊँ। ठीक है, किसी की भी नहीं होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी की भी वैल्यू जो है वो 5 में नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जब उसके पास कोई भी केस पूरा नहीं आता तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलाता है। ठीक है, ये एल्स की तरह ही काम करता है कि भाई अगर इनमें से कोई ना हो तो ये चला दो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी हुई है कि आई इज ग्रेटर देन 3। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन 3, हमने उसको वैल्यू 5 कर दिया था। इसी तरह हम लोग इसको 0 करेंगे तो 0 वाला केस चलेगा। ठीक है, ये आई इज 0। अच्छा, इधर तक समझ में आ गया। ये पहले सी प्लस प्लस के अंदर पढ़े हुए आप लोगों ने, ये पहली दफा पढ़ रहे हो? आई थिंक मैंने सी प्लस प्लस, हाँ सी प्लस प्लस के अंदर थे तो ये, हाँ ना, तभी। अच्छा, इसके जो है वो कुछ, अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आपके जो ये ब्रेक स्टेटमेंट्स होते हैं, जो मतलब ब्रेक आता है वो आपके ऑप्शनल है। तो इसको जो है वो हम सिंपल, हाँ कैलकुलेटर इसमें बनाया था, सही कह रहे हो। ठीक है,
हमने क्या किया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 के अंदर कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, वो एंड में इधर आ गया। अच्छा, अब हो ये रहा है कि अगर हम इसको 0 1 2 3 4 तक वैल्यू देते हैं तो ये क्या करेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, ब्रेक का मतलब है कि इस स्विच को जो है वो खत्म कर दो। तो खत्म तो नहीं हो रहा, केस 0 पे जाएंगे तो वो केस 1 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा, फिर 4 पे आएगा। ठीक है, 4 के अंदर आके उसको जो है वो ये मिलेगा और उसको वो ब्रेक कर देगा, तो फिर ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने जो है वो क्या किया है, इसको चेक किया 6 वाले को, और उसके बाद उसने जो है वो क्योंकि उसको जो है वो ब्रेक नहीं मिला, उससे आगे इसको चलाया, इसको चलाया, इसको चलाया, केस 9 तक आया। केस 9 के बाद उसने जो है वो चलाया इस प्रिंट इसको जो है वो प्रिंट आउट करवाया, आई इज लेस देन 10। तो उसके बाद जो है वो उसने क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, तो ब्रेक हमारे ऑप्शनल है, बट वो हमें मदद कर रहे होते हैं कंट्रोल करने के लिए कि हम लोग जो है वो कैसे अपने जो है वो लॉजिक्स को जो है वो कंट्रोल करें। इसी तरह अगर वैल्यू हम लोग 0 देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से 0 चेक किया होगा, उसके बाद उसने कहा होगा कि हाँ ये वाला चलाना है, और ब्रेक है नहीं कहीं पर, वो चलता गया होगा, चलता गया होगा जब तक उसको ब्रेक ना मिला हो। तो यहाँ तक आया होगा, उसने ये वैल्यू प्रिंट की होगी, फिर उसके बाद उसने किया होगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि इधर आ जाओ, आप भाई इधर आ जाओ। ठीक है, ब्रेक समझ में आया क्या करता है, 10 ब्रेक थे। अच्छा, हम लोग इसको डिफॉल्ट वैल्यू सबसे आखिर में चलती है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू सबसे आखिर में चलती है, तो उसके लिए इतना जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसको जो है वो ब्रेक करो, क्योंकि इसने कहाँ तक चलना है, इस इधर तक चलना है। ठीक है, तो वो यही कर रहा होता है कि वो एक 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 करके जो है वो चलाता रहता है। जहाँ पर उससे ब्रेक उसको मिल गया, वो सीधा आ जाएगा इधर। अगर नहीं मिला उसको ब्रेक, तो वैसे ही उधर आ रहा है। इसके आगे कोई सवाल? कोई याद है? अच्छा, अब क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं? स्विच ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एंट बनाया मंथ के नाम से, उसको जो है वो वैल्यू 4 दी है, और हम लोगों ने जो है वो डाल दिया स्विच के अंदर मंथ। ठीक है, अब वो जो है वो चेक करता हुआ जाएगा, 4 को पहले ढूंढेगा कि ये नहीं, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, सॉरी, इस पे आ जाएगा और कहेगा कि अच्छा यहाँ ये है। ठीक है, अब क्या करेगा, इधर ब्रेक नहीं है, केस 5 चलाएगा, स्प्रिंट तक आ जाएगा। ये वही इफ वाला जो है वो है, इसका दूसरा तरीका ये करने का है।
ठीक है। तो इधर इसने बता दिया है कि यहाँ पर जब ये स्विच एंड होता है ब्रेक के बाद, तो वो यहाँ पर कहता है कि अप्रैल इज द सीजन, जो सीजन होता है फॉर, सॉरी, सीजन ये स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उससे जो है वो चेक किया होगा और उसके बाद वो इधर तक आया। यहाँ पर जब उससे ब्रेक किया तो वो सीधा नीचे जाएगा इधर, तो उसके बाद जो आगे वैल्यू स्टेटमेंट्स होगी उनको जो है वो प्रिंट करवाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर एग्जांपल 14 दे देते हैं, तो वो सारे ढूंढेगा कि इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, सारे केसेस को ढूंढेगा। अगर उसको 14 की वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो आएगा डिफॉल्ट पे। ठीक है, और सीजन को कर देगा कि बोगस मंथ कोई दे दिया है। बोगस का मतलब कि कोई फेक है। ठीक है, तो वो उठा के जो है वो उसको वैल्यू दे देगा। उसके बाद जो है वो ये अप्रैल इज इन द बोगस मंथ, या वैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा उसको वैल्यू चाहिए, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करने को चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकता, सॉरी भाई। इसके आगे हम लोग प्रिंट करवाते हैं कि सीजन। ठीक है, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, अप्रैल इज इन प्रोग्रेस मंथ। ये समझ में आ गया कि ब्रेक ऑप्शनल है, बट कब जो है वो आपको लगाना होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है लूप्स। अच्छा, लूप्स हमारे पास तब आते हैं जब हमें जो है वो एक ही स्टेटमेंट या रिपीटेशन किसी चीज की करनी हो, एक लूप में या एक साइकिल में जो है वो चीज चलानी हो। ठीक है, तो ये एक दफा कोड लिख देते हो और फिर उसको कहते हो कि इतनी टाइम से है वो इसको चलाओ। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम लोग लूप्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लूप्स का सिंटैक्स ये है कि यहाँ पर आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई आप वैल्यू उसको जो है वो देते हो। उसके बाद ये आपकी वैल्यू कोई बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो चलती है, कोई कंडीशन जो है वो यहाँ पर देते हो, और यहाँ पर जो है वो आप इंक्रीमेंट दे रहे होते हो या अपडेट दे रहे होते हो। ठीक है, तो फॉर के अंदर तो जब भी आप लोग इस तरह दे रहे होते हो तो यहाँ पर कोई इनिशियलाइज कर रहे होते हो।
वैल्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद आप यहाँ पर देते हो कंडीशन, और उसके बाद आप लोग जो है वो कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रहे होते हो। ठीक है, या हम उसको कहते हैं कि कोई अपडेट। ठीक है, अब होता यह है कि आपके फॉर लूप जो है अच्छा काम कर रहा होता है कि ये वन टाइम चलता है, ठीक है। ये कब चलता है? स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और ये चलता है एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका स्टार्ट है, ठीक है, और ये आपका एंड है। ये पहली दफा चलता है जब फॉर लूप जैसे स्टार्ट होता है, तो वो किसी वैल्यू को जो है वो एक दफा पूरे लाइफ टाइम में एक दफा इनिशियलाइज करवा देता है, इसके बाद ये नहीं चलता। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कंडीशन के अंदर। कंडीशन जो है वो चेक कर रहा होता है इस के स्टार्ट में, ठीक है। तो पहली दफा जो है वो कंडीशन चेक करेगा, और अगर वो ट्रू होगी तो ये फॉर लूप चल जाएगा। तो एक दफा ये चलेगा, और फिर ये आएगा एंड के कंडीशन तक, ये एंड के कर्ली ब्रैकेट तक। तो इसके बाद कंट्रोल किसके पास आएगा? इधर, इधर कंट्रोल आएगा, वो कोई अपडेट करेगा। तो उसके बाद वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर से जो है वो चेक करेंगे क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये अच्छा, तो ये फिर एक तो ये कि लवेश एक काम करो, वो अटेंडेंस लिए, अगर अटेंडेंस लिए तो मुझे भेज देना। जुनेद तो है ही नहीं। अच्छा, तो फॉर लूप जो है वो इसका काम कर रहा होता है। तो यहाँ से पहला स्टार्ट होता है, तो यहाँ से पहले कंडीशन देखते हैं, तो उसके बाद एंड में जो है वो उसको अपडेट कर रहा होता है, या इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, या जो भी हमने अपडेट उसको देनी होती है वो हम लोग यहाँ पर देते हैं। अच्छा, ठीक है, सब लोगों को बोलो ज्वाइन करें, अटेंडेंस दें। अच्छा, अच्छा। तो फॉर लूप आपके तब यूज़ हो रहा होता है जब आपने जो है वो कोई ना कोई चीज़ बार बार जो है वो रिपीट करवानी हो, एक लाइन ऑफ कोड जो है वो रिपीट करवाना हो। इसके जो है वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि क्या किसका काम कर रहा होता है ये। ठीक है, अब इधर जो है हम लोगों ने एक वेरिएबल एंड डिक्लेयर किया, उसके बाद जो है वो हम लोग एक फॉर लूप लेकर चले। फॉर लूप के अंदर भी यही है कि आपने जो है वो
कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं होती अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन हो, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है वो पहली लाइन को ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो यहाँ पर दो लाइन दी हुई होती, तब आपके पास ये प्रॉब्लम करता। ठीक है, क्योंकि एक ही दफा हुआ है। अगर हमने जो है वो उसी लाइन ऑफ कोड को जो है वो बार बार करना होता, तो हम एक ब्रैकेट जो है वो उसको उस कोड के अंदर बंद कर देता है। ठीक है, तो हेलो टेक तो ऐसा करके ये प्रिंट आउट करवा रहा है। बहरहाल, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर हम लोग अब उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं। हमने उसको 10 की वैल्यू दी है। ठीक है, और ये चलेगा एक दफ़ा, उसके बाद ये कभी भी कोड में जो है वो नहीं चलेगा। हम ये देख रहे हैं कि वो 10 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और एक दफ़ा जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है टिक और उसके साथ कंकैटिनेट किया हुआ उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हम अपडेट में क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 था, 10 की वैल्यू को जो है वो हम लोगों ने क्या किया, माइनस माइनस, उसको हम लोग जो है वो 9 की तरफ लेकर आ गए। जब जैसे ये 9 खत्म होगा, आई मीन ये 9 हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पर आएंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और 9 जो है वो अभी भी 0 से बड़ा है, तो ये फिर चलेगा। ठीक है, और वैल्यू 9 प्रिंट होगी, फिर यहाँ पर आएगा वापस, जैसे ही स्टेटमेंट एंड होगी यहाँ पर आएगा और उसको फिर और डिक्रीमेंट करेगा उसके अंदर, तो 9 अब 8 हो जाएगा, तो वो 8 को चेक करेगा। इसी तरह करते करते ये कितनी दफ़ा करेगा, 10 दफ़ा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, कि 10 से फिर उसको जो है वो डिक्रीमेंट किया 9 तक, फिर इस तरह करते करते इसको हमने चलाया कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा। नहीं, वेटिंग के अंदर कोई भी नहीं है। एक काम करो, एक अभी ले लो, तो उसके बाद अगर बाद में आ जाते हैं तो फिर उनको जो है वो ले लेता। मतलब वेटिंग के अंदर है ही नहीं, मैं क्या तुम्हें तस्वीर खींच के भेजूँ? जो वेटिंग के अंदर थे वो मैंने कर दिया। एक अभी ले लो, बाकी फिर अगर बाद में पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर उनको ले लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया फॉर लूप कैसे काम करता है। इसके अंदर अपडेट के अंदर जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको यही वाला जो है वो दें। इसके अंदर जो है वो -1 -2 कुछ भी आप जो है वो उसके अंदर दे सकते हो, कि जितना आपने उसको जो है वो अपडेट करना हो। ठीक है, तो n के अंदर से मैंने -2 करके उसी के अंदर जो है वो वैल्यू सेव करवा दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इधर कोई क्वेश्चन? अच्छा, सर ये यूज क्यों करते हैं? यूज़ क्यों करता है? यूज़ इसलिए करता है क्योंकि अगर आपको कभी
ऐसी स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवानी हो, ठीक है, एक चीज़ है वो बार बार जो है वो चेक करनी हो। अब आप बार बार जो है उसका कोड तो नहीं लिखोगे। अगर मुझे यही चीज़ प्रिंट करवानी होती तो मैं यहाँ पर जो है वो उसको 10 दफ़ा लिखता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी जो है मैं बार बार अलग करता कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने सिंपलीफाई इसको किया हुआ है कि एक लूप चला लो, कितनी दफ़ा जो है वो ये चीज़ चला देना। फॉर लूप होते ही इसलिए हैं कि आप एक रिपीटेशन जब आपको एक स्टेटमेंट की करनी हो ना, तो उसके लिए जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होता है। ओके सर। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? इसके अंदर आप डिफरेंट कंडीशन, हाँ बोलो। इनकी जो एन की वैल्यू है वो सिर्फ ने एंट में ही होगी, मतलब नंबर्स में, या करेक्टर भी दे सकते हैं? करेक्टर भी दे सकते हो, बट करेक्टर के अंदर ये लूप कैसे चलेगा? हाँ सर, चलो वही करके तो देखते सोच रहे हैं, हैं। चलो करके देखते हैं। नेमिंग सर, अगर देनी हो 10 नेम्स हैं तो उसके साथ। इसको हम लोगों ने जो है वो उसको चलाना है एन तक, और अगर एन की वैल्यू से कम हो तो हम करेंगे बस। तो ये और वैल्यू तक दे देते हैं, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर अगर डालेंगे तो फिर होगा तो क्या, इसको दो कैरेक्टर आपस में प्लस हो सकता है, उसकी वैल्यू वो है वो नहीं पता। तो इसकी वैल्यू ये है, तो प्लस प्लस में ये होगा ना, आगे जाएगा ये नहीं क्या। ठीक है, इसके अंदर ए ग्रेटर देन नहीं होगा, तो इसके अंदर जो है वो इक्वल्स टू होगा। नहीं होगा,
हम असल में इसको जो है वो इटरेशन के उस पर चलाते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर तो ये आराम से कर सकता है, बट आई डोंट सीरीज में थिंक। नहीं, क्या कह रहे हो? सीरीज में नहीं चल रहे हैं। नहीं, सीरीज पे भी चलेगा। देखो यहाँ पर हम्म। ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू हुई है, ठीक है, मतलब आप कर सकते हो, बट इसके आगे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये बढ़ता है या नहीं। ये की वैल्यू है, और इसको सेट करना पहले। नहीं, चेक कर सकता है ये। अगर ए की वैल्यू ऐसी है और ये ए से बड़ा है तो फॉल्स होगा, ये उल्टा चलेगा आई थिंक। ठीक है, चल गया। इसको डिलीट करो। ठीक है, ये एस से शुरू है, फिर ए डी ई, और अगर हम लोग यहाँ पर इज इक्वल्स टू कर देंगे तो ये जो है ए तक भी चल जाएगा। सही है। यस सर। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि हम इधर कोई वैल्यू दें, हम इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज नहीं देते तो ये जो है वो बस इन्फिनिट जो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो सेमी कॉलन के बीच में कुछ देना है। अगर हम इसको ऐसे ही चलाएं, तबाह करके दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये बस चलता जा रहा है, ये देख रहे हो कहाँ जा रहा है ये। तो अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो ये इंफिनिट चलता रहेगा। हमें इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह या कुछ ना कुछ है वो देना पड़ता है। अच्छा, ये क्लियर हो गया फॉर लूप कैसे चलता है और क्या काम करता है। यस। अच्छा, पिछले उसमें जो है वो हम लोगों ने ऐसी एमडी चला गया।
तो पिछले हम लोगों ने जो है वो इसको डिक्लेयर करवाया हुआ था इधर, ठीक है, और इसको जो है वो हम लोगों ने इधर रखा हुआ था, ठीक है। ये डिक्लेरेशन जो है वो इधर भी हो सकती है, बजाय इसके कि हम उसको यहाँ पर रखें, इधर भी हो सकती है। बट एक मसला आएगा कि अगर इस सिंबल को मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँ तो नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है, क्या ना। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइंड नहीं कर पा रहा। जब हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर करवाया था तो ये था ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल का मतलब कि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। बट अब हमने क्या किया, इसको जो है वो कर दिया यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गया, लोकल। अब ये सिर्फ इधर तक चलेगा, ठीक है, यहाँ से ये हटा दो, ये सिर्फ चलेगा इधर तक, और उसके आगे जो है वो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। तो इसको अगर यहाँ पर चलाना होगा तो हम यहाँ पर इसको जो है वो करवाएंगे और यहाँ पर इसको वैल्यू दे देंगे, तो ये चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो प्रिंट किया उसने, क्योंकि अभी वैल्यू उसकी जीरो थी, मतलब इसके चलने के बाद जो है वो वैल्यू जीरो हो गई है। अच्छा, इसी तरह हम लोग, जैसे हम लोगों ने जो है वो दो ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि ये ए है, इसकी वैल्यू वन है, फिर हम कॉमा दे रहे हैं, फिर ये बी है, इसकी वैल्यू फोर है, ठीक है, और आगे पे हम सेमी कॉलन दे के कंडीशन दे रहे हैं। सेमी कॉलन के बाद कंडीशन देकर यहाँ पर ए प्लस प्लस और कॉमा बी माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको क्या प्रिंट हुआ है, ए इज इक्वल्स टू वन। जब इससे पहली तो अजान हो जाए फिर मैं बात करता हूँ।
अच्छा, अब हो ये रहा है कि हमने जो है वो ए की वैल्यू 1 असाइन की थी, बी की वैल्यू जो है वो 4 असाइन की थी, बी को हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो 3 2 1, और इसको जो है वो हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं कि 1 2 3 4। कंडीशन यहाँ पर क्या लगाई है कि जब तक काउंट करो जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी रहेगी उस वक्त तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इटरेशन के अंदर आप इसको बी की वैल्यू जो है वो 1 थी, आई मीन सॉरी ए की वैल्यू जो है वो 1 थी और बी की वैल्यू जो है वो 4 थी, ठीक है। फिर दूसरे के अंदर जो है वो वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है, इसकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, फिर इसका 3 और इसका 2। तो अब ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से बड़ी हो गई, तो यहाँ पर जो है वो ये स्टॉप लग जाएगा इसी उसके पास। तो ये 4 दफ़ा चला है, आई मीन 2 दफ़ा चला है, ठीक है। और ए की वैल्यू 1, ठीक है, और बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, सॉरी बी की वैल्यू 3। तो उसके बाद जो है वो ए बड़ा हो गया बी से, तो वहाँ पर जो है वो स्टॉप हो गया, उसके बाद जो है वो ये नहीं चला। इसकी वैल्यू अगर अब हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो ये 3 और 2, ठीक है। इसके बाद ये फॉल्स हो गया था, यहाँ तक लूप चला, उसके बाद जो है वो ये फॉल्स हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? ये बस ये बताया हुआ है कि कॉमा आप लगा के दो वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हो, कॉमा लगा के जो है वो आप दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो आप कर सकते हो। सर वैल्यूज चेंज करके देखें थोड़ा। क्या चेंज करके देखूं? ए और बी की वैल्यूज। ए और बी की वैल्यू चेंज करके देखूं? अच्छा, तो मैं वैसे कर रहा हूँ, आप कर लो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अच्छा, वैल्यूज अगर चेंज करके देखूं, इसकी वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। अब ये मिडल में जाके कहीं पर मिलेंगे, उसको चेक करता है, यहाँ तक तो चलेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। नहीं सॉरी, 8 हो गया ना अब ये, 8 7 6 और है 5। उसके बाद आके ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 8 2 7 3 6 4 5 और 5 तक आकर उसके बाद जो है वो ये वैल्यूज 5 4 हो गई थी, जिस वजह से ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, और उसके बाद ये यहाँ पर एंड हो गया।
ओके सर। अच्छा, ये हमारा क्या लूप खत्म हो गया। अभी तो नेस्टेड लूप भी है, अभी तो वाइल भी आएगा। अच्छा, ये आखिरी करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो छुट्टी कर जाए, ताकि लूप का खत्म हो जाए, फिर हम लोग नेस्टेड लूप से स्टार्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो पहले मैंने स्टेटमेंट दी थी कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इसके अंदर कुछ भी डालो, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन हम लोगों ने डाली है ताकि ये इन्फिनिट ना चलता है, ठीक है। तो बूलियन हम लोगों ने यूज़ किया, उसका नाम हम लोगों ने डन रखा है, उसको अभी हम लोगों ने कर दिया फॉल्स। यहाँ पर ये डिक्लेयर किया है, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज किया है आई को, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है वो दे दी है 0। तो हम लोग जो है वो आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और अगर आई जो है 10 तक हो जाता है बराबर, तो डन की वैल्यू कर दो ट्रू, और उसके बाद आई को जो है वो 10 करते जाओ। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है। अब मैं इसको थोड़ा जैसे इन्होंने बनाया है ना, थोड़ा मैं इसको कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, ये फॉर लूप है जो कि इधर तक चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर एक इफ है जो कि इधर तक चल रहा है। इसके अंदर जो है वो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 0, और उसको ये प्लस करता जाएगा, ठीक है। जैसे ही वैल्यू, अब होगा क्या, ये चलेगा, इधर कुछ इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, इसको छोड़ दो। इसके अंदर वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर वैल्यू फॉल्स आ रही है। इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये चलता रहेगा। अब इस कितने जो है वो वैल्यू डाली 0, ठीक है। वैल्यू जब 0 हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं क्या वैल्यू 0 वैल्यू 10 के बराबर है, नहीं अभी 0 है, तो ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, इसको जो है वो इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से उसने उसको चलाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो चेक करेगा 1 10 के बराबर है, नहीं है, अच्छा ये भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज कर देगा। अब हो यह रहा है कि बजाय इसके कि हमने यहाँ पर इसको दिया होता, हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। बजाय इसके यहाँ पर हमने इनको जो है वो इनिशियलाइज करवाया होता, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। तो इसके कोड के बाहर भी इनिशियलाइज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इधर ही हो, ठीक है। वो आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा करते करते मतलब में हमें तब तक चलाना था तब तक वैल्यू जो है वो आपकी 10 तक ना आ जाए। तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 10 दफ़ा जो है वो उसको अपडेट करता रहेगा, यहाँ से अपडेट करेगा, अपडेट करते 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 जब ये 10 तक आ जाएगा, और ये फिर चलेगा 10 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, अच्छा ये 10 के बराबर हो गया, तो अब 10 की वैल्यू करो ट्रू, ठीक है। जब ये ट्रू हो जाएगी, ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। अच्छा, ये नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये फॉल्स है तो इसको क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। उसका अगर नॉट करो तो आपके पास आता है ट्रू।
इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती जा रही है और यहाँ पर ये चलता जा रहा है। यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर आनी थी वो यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर आनी थी वो यहाँ पर है। ठीक है, बहरहाल इसके बाद जब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर ये डन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो फिर ट्रू की वैल्यू आप अगर नॉट करोगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये नहीं चलेगा। इस तरह जो है वो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। तो चला के देखते हैं क्या ग्रुप बी वाले ऐड हो रहे हैं। हाँ, ग्रुप बी वाले कह रहे हैं अब निकलो, हमें पढ़ने दो। रुक जाओ, बस मैं ये खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग लीव कर सकते हो। कहाँ गया ये? ठीक है, तो ये क्या चला, 10 दफा चला। ठीक है, ये चलता रहा, इससे पेंट करता रहा, इसको अपडेट करता रहा, चलता रहा, इसको अपडेट करता रहा, पेंट करता रहा। यहाँ पर फॉल्स तब तक रहा जब तक जो है वो ये 10 नहीं हो गया। जब 10 हो गया तो उससे डन को भी जो है वो ट्रू कर दिया। वहाँ पर हमने नॉट लगाया हुआ है, वो डन की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होगी तो यहाँ पर ये खत्म। उसके बाद वो उसके आगे नहीं चलेगा। सही है। ग्रुप ए वालों में से किसी को अगर ना समझ में आया तो बताओ। बस ठीक है, ग्रुप ए वालों लीव कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। अल्लाह हाफिज़। मैं ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रहता है। तो आप लोग जो है वो रीजॉइन हो जाना, और जब रीजॉइन हो तो चैट के अंदर अपने रोल नंबर डाल देना।